आजकल कुछ भी क्राइम हो या फिर चोरियां हो तो पनिशमेंट के तौर पर जेल हो जाती है। अगर क्राइम ज़्यादा बड़ा हो तो फांसी तक हो सकती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय अगर लोग छोटा मोटा क्राइम कर दे या फिर राजा के अगेंस्ट कुछ बोल दे तो उन्हें ऐसी सज़ा सुनाई जाती थी जिसके बारे में सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसा कि हमें बचपन से ही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी गलत काम कर दे तो वो मरने के बाद हेल यानी कि नर्क जाता है, जहाँ पर उन्हें तेल में उबालकर या फिर उनकी आंखें नोचकर अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई पुराने टाइम पर क्राइम होते थे तो उस समय मिलने वाली पनिशमेंट किसी हेल से कम नहीं थी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट मेज इन्फिनाइट के इस अमेजिंग से वीडियो में। और आज की इस वीडियो पे आप जानने वाले हो मोस्ट ब्रूटल पनिशमेंट गिवन इन एंशिएंट टाइम। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पनिशमेंट नंबर 1, ब्रेजन बुल। इस सजा की शुरुआत होती है फ्लोरिस नाम के एक राजा से, जो लोगों को टॉर्चर करने के नए नए तरीके निकालता रहता था। और इस बार भी वो टॉर्चर करने का एक ऐसा तरीका चाहता था जिससे वो लोगों को टॉर्चर होता हुआ देखकर मजे ले सके। तो इसी बीच होती है पेरोलिस नाम के एक कारीगर की एंट्री, जिसने कॉपर से बने बुल को बनाया था और बाद में इसका नाम रखा ब्रेजन बुल। पेरोलिस ने जब ये बुल राजा को दिखाया तो उन्हें ये बुल बहुत पसंद आया। वो इस बुल के जरिए अपने राज्य में गलत काम करने वालों को सजा देना चाहते थे। तो अब समझते हैं कि इस बुल का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। इस बुल के अंदर इंसान को डाला जाता था, फिर इस बुल को नीचे से आग लगा दी जाती थी, फिर इस बुल के अंदर बैठा इंसान धीरे धीरे जलने लगता था। और जब भी वो दर्द के मारे चीखता या चिल्लाता तो इस बुल के मुंह से म्यूजिक निकलता था। बुल को जलाते समय इसकी नाक से एक धुआं निकलता था, जिसमें बदबू की बजाय खुशबू होती थी, क्योंकि इस बुल की नाक में परफ्यूम रखा रहता था। इस तरीके से वो क्रूर राजा दूसरों को पनिशमेंट देके खुद एंजॉय करता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि राजा ने इस बुल का सबसे पहला टेस्ट इस बुल के इन्वेंटर पेरोलिस पर किया, जिसकी वजह से पेरोलिस की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। राजा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये ब्रेजन बुल काम किस तरीके से करता है। समय के साथ साथ राजा ने इस बुल के जरिए कई सारे लोगों को टॉर्चर किया, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस पर खुद ही गिरता है। कुछ टाइम बाद राजा फ्लोरिस के राज्य पर खतरा मंडराने लगा। दूसरे राजा ने उसके राज्य पर हमला करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और फ्लोरिस को पकड़ लिया। लोगों के कहने पर फ्लोरिस को उसी बुल के अंदर डालकर नीचे से आग लगा दी गई, क्योंकि लोग भी चाहते थे कि उसे वैसी ही सजा मिले जैसे वो दूसरों को टॉर्चर करता था। पनिशमेंट नंबर 2, डेथ बाय मोल्टन मेटल। एंशिएंट इजराइल में मोज़ाइक लॉ के अकॉर्डिंग 36 क्राइम ऐसे थे जिसके लिए सीधा मौत की सजा सुनाई जाती थी। अगर कोई भी आदमी कुछ क्राइम करता तो उस आदमी को सबसे पहले पकड़ा जाता था और फिर उसे बड़ी सी लकड़ी पर बांधना जाता था और फिर मेटल को बहुत ही हाई डिग्री पर मेल्ट किया जाता था और फिर इस पिघले हुए मेटल को उस क्रिमिनल के गले में डाला जाता था, जिससे उस क्रिमिनल की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती थी। सच में इस तरह की सजा काफी ज्यादा डेंजरस हुआ करती थी, इसीलिए इस तरह की सजा को बैन कर दिया गया। पनिशमेंट नंबर 3, फ्लेइंग। फ्लेइंग का मतलब है किसी भी एनिमल से उसकी स्किन को चाकू की मदद से या फिर किसी भी हथियार की मदद से उसकी बॉडी से उतारना। इस तरह की सजा इंसान को गलत काम करने पर दी जाती थी, जिसमें उस जिंदा इंसान की बॉडी के हर एक पार्ट से स्किन को निकाला जाता था। इस तरह की सजा उस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दी जाती थी, जैसे कि एंशिएंट रोम, मिडाइवल इंग्लैंड और ऑटोमन एम्पायर। पनिशमेंट नंबर 4, जुडास क्रेडल। इस डिवाइस को पहले के टाइम में टॉर्चर डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस डिवाइस को 16वीं सेंचुरी में स्पेन में यूज किया जाता था। दिखने में ये डिवाइस बहुत ही सिंपल लगता है और इसका शेप एक पिरामिड के जैसा है। जिस इंसान को ये सजा दी जाती थी उसे सबसे पहले रस्सियों की मदद से इस क्रेडल के ऊपर बांधा जाता था, फिर धीरे धीरे उस इंसान को नीचे किया जाता था। और ये क्रेडल इतनी नुकीली थी कि ये इंसान के नीचे वाले पार्ट को चीर कर उसके शरीर के आर पार हो जाती थी। इस सजा में इंसान एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरता था। जरा सोचिए कि ये सजा कितनी ज्यादा पेनफुल हुआ करती होगी। पनिशमेंट नंबर 5, द बैम्बू टॉर्चर। आपको तो ये पता ही होगा कि बैम्बू ट्री कितनी तेजी से बढ़ते हैं और इनका बढ़ने का स्पीड 3 फीट पर डे है और साथ ही में बैम्बू ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। बैम्बू टॉर्चर में सबसे पहले एक आदमी को बैम्बू शूट के ऊपर लेटाया जाता है और फिर उसे रस्सियों की मदद से बांध दिया जाता है और फिर जैसे जैसे बैम्बू ट्री का साइज बढ़ता है तो ये धीरे धीरे उस इंसान की पीठ से होकर उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे उस इंसान की डेथ हो जाती थी। इस टॉर्चर में कितना दर्द होता होगा इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सजा जापानीज अपने कैदियों को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देता था। तो ये तो थे हिस्ट्री के कुछ ब्रूचुअल टॉर्चर्स। उम्मीद है कि आपको हिस्ट्री में दी जाने वाली भयानक सजाओं के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। इन सजाओं में से कौन सी सजा आपको सबसे ज्यादा डेंजरस लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।